ये कहानी है भोला की, जो एक मछुआरा था और वो समुद्र किनारे रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी 8 साल की बेटी भी साथ ही रहते थे। वो समुद्र से मछलियाँ पकड़ता और उन्हें बाजार में जाकर बेचता था, जिसके कारण ही उसका घर चलता था। पारो बिटिया, जल्दी आओ, देरी हो रही है। आइए बाबा, ये लो आपका डिब्बा। अरे बा, आज क्या बनाया तुम्हारी माँ ने मेरे लिए? मुझे नहीं पता क्या बनाया है। दाल भात है। अब बस मछलियाँ ही पकड़ते मत रह जाना सारा दिन, वक्त पर खाना भी खा लेना। ठीक है, खा लूंगा। तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो। बाबा, मुझे कब ले जाओगे समंदर में मछलियाँ पकड़ने के लिए? और तुम क्या करोगी बाहर? ले चलो ना बाबा। माँ, बोलो ना पापा को। अरे ले जाओ ना इसे, कितने दिनों से रट लगा रखी है इसने आपके साथ जाने की। अच्छा, ऐसी बात है। चलो तो फिर आज तो मैं अपने साथ ले ही चलता हूँ मछलियाँ पकड़ने। बाबा, सच में आप बहुत अच्छे हो। उस दिन भोला अपनी बेटी को भी मछलियाँ पकड़ने अपने साथ ले जाता है, और जैसे ही नाव समुद्र में आगे बढ़ती है, उसकी बेटी झूम उठती है। बाबा, कितना मजा आ रहा है ना। ये समुद्र की लहरें कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। रुको, जब अभी हम जाल फेंकेंगे ना तो तुम्हें और भी मजा आएगा। और फिर जैसे ही भोला ने जाल को समंदर में फेंका, उसकी जाल में कहीं से 6-7 मछलियां फंस गई। ये देखकर उसकी बेटी बहुत ही खुश हुई। तभी कहीं से एक बगुला उड़ता हुआ आया और उसकी नाव पर आके बैठ गया। बगुले को देखकर उसकी बेटी ने बगुले को भगाने की कोशिश करी। खुश, हट, भाग। देखो ना बाबा, ये बाज कहाँ बैठा हुआ है? हैं? बाज? भोला ने बगुले को देखा और फिर अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। क्या हुआ बाबा? अरे मेरी बच्ची, ये बाज नहीं है। बाज तो इतने लंबे नहीं होते। अच्छा, फिर ये क्या है बाबा? अरे मेरी बच्ची, ये बगुला है और ये मछलियाँ खाता है, और मछलियाँ खाने के लिए ही तुम्हारे पास आया है। बाबा, आपने कितनी मेहनत से ये मछलियाँ पकड़ी हुई है, तो फिर हम इसे अपनी मछलियाँ क्यों दे? कोई बात नहीं बिटिया, बस एक ही मछली चाहिए इसे। और फिर वो बगुला आके पारो के सर पर बैठ गया। पारो जोर से चिल्लाने लगी और ये देखकर भोला हंसने लगा। देखो कितने प्यार से मछली मांग रहा है। एक काम करो, इसे ही मछली दे दो। लो। ठीक है बाबा। पारो ने भोला से मछली ली और उसे बगुले की तरफ बढ़ा दिया। बगुले ने मछली को चोंच में पकड़ा और पारो की तरफ इस तरह देखा जैसे वो उसे धन्यवाद कह रहा हो। बगुले ने मछली को लिया और वो वहां से उड़ गया। इसके बाद भोला ने समंदर में जाल को दोबारा फेंका, पर इस बार उसके जाल में सिर्फ 2 ही मछलियां फंसी। ओहो बाबा, इस बार तो बस 2 ही मछलियाँ फंसी। पहले पता होता तो हम उस बगुले को मछली देते ही नहीं। अरे बेटी, बस एक मछली की तो बात है, और वो बगुले की किस्मत में थी तो वो उसे मिल गई, और वो कोई अकेला थोड़ी ना खाएगा इस मछली को। जैसे मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ, वैसे वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए ये मछली ले गया होगा। वो अकेला नहीं, वो पूरे परिवार को इसको खिलाएगा। छोटी छोटी बलुगों के लिए? पारो ने जब बगुलों को बलुगो बोला तो वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे, और फिर उसके बाद ही भोला अपनी नाव को किनारे की तरफ ले आया। उस दिन पारो बहुत खुश थी और भोला भी बहुत खुश था, क्योंकि पारो की मीठी मीठी बातों से भोला का मन लग गया था। और रोज ही अब भोला अपने साथ अपनी बेटी को मछली पकड़ने ले जाता था, और रोज ही वो बगुला भी वहाँ मछली पाने के लिए आ जाता था। वैसे ही एक दिन, चलो ना बाबा, देरी हो रही है। अरे वाह, आज तो बिटिया रानी मुझसे पहले ही तैयार हो गई। तैयार ही नहीं हो गई। देखो, मैंने जाल को भी नाव पर रख दिया और ड्रम भी धो के रख दिया है, और खाने का डिब्बा भी ले लिया है। अब चलो ना बाबा। हाँ हाँ, चलो भाई, चलते हैं। उस दिन भी वैसा ही हुआ। भोला ने 8-10 मछलियाँ पकड़ी और वो बगुला आके नाव पे बैठ गया। आ गई तुम? लो, मैंने कब से ये मछली हाथ में पकड़ी थी। आज बहुत देर फिर थी आने में। अरे तुम तो इस बगुले से बात करने लगे। पता नहीं ये तुम्हारी बातें समझता भी है या नहीं। समझता है बाबा, सब समझता है। हाँ हाँ, बिल्कुल मेरी समझदार बिटिया की तरह। बगुले ने चोंच में मछली पकड़ी और वहां से उड़ गया। अगले दिन जब भोला जाल समंदर में डाल रहा था और पारो बगुले को आसमान में देख रही थी, तभी बगुला बहुत तेजी से आया
और नाव के ऊपर बैठ गया। अरे वाह, आ गया मेरा दोस्त। ये लो मछली, लो ले लो इसे। बगुले ने मछली नहीं ली और पारो के कपड़े पकड़कर खींचने लगा। कभी बगुले ने ऐसा नहीं किया था, उसने कभी भी मछली लेने से इनकार नहीं किया था। पारो को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने बाबा को बोला, बाबा देखो ना, ये बगुला आज मछली ही नहीं ले रहा। है, पर बगुले तो ऐसा नहीं करते। बस ये मेरे कपड़े ही खींच रहा है। आउच, देखो ना इसे बाबा। अगर ये मछली नहीं खा रहा है और तुम्हारे कपड़े खींच रहा है तो जरूर कुछ बड़ी बात है। शायद ये हमें कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा हो। भोला ने जैसे ही उस बगुले को हाथ में पकड़ा, वो बगुला आसमान की तरफ उठ गया। भोला ने अपनी नाव से उस बगुले का पीछा किया और वो बगुला भोले को किसी किनारे पे ले आया। तो भोला ने वहाँ देखा कि वहाँ कोई मछली पकड़ने का जाल पड़ा हुआ था और उस जाल में किसी बगुले का पैर फंसा हुआ था। बाबा देखो, वहाँ एक बगुला फंसा हुआ है। बेटी, वो एक बगुली है और वो जरूर इस बगुले की पत्नी होगी और उसी को बचाने के लिए वो बगुला हमसे मदद मांग रहा है। भोला ने चाकू से जाल काटा और उस बगुले को आजाद कर दिया। तभी पारो बोली, देखो बाबा, वहाँ पेड़ के नीचे 2 छोटे छोटे बगुले हैं। हाँ, मैंने कहा था ना कि वो जरूर अपने बच्चों के लिए मछलियाँ ले जाता होगा। चलो अब हम चलते हैं, देर हो रही है। शाम हो चुकी थी। भोला अपने घर की ओर बढ़ रहा था और आज बगुलों की मदद करके पारो बहुत ही खुश थी। लेकिन भोला थोड़ा उदास था क्योंकि उसके हाथ आज एक भी मछली नहीं लग पाई थी। इसी सोच में भोला बढ़ रहा था, तभी पारो ने उसे आवाज लगाई, देखो बाबा, बगुला अपने दोस्तों के साथ मछली लेकर आया है। है? मछली लेकर आया है? भोला ने आसमान की तरफ देखा तो आसमान में 10-15 बगुले उड़ रहे थे और सभी की चोंच में मछलियां थी। और भोला ने देखा कि बगुले ने चोंच में दबाई हुई मछली को बाहर रखे ड्रम में रख दिया और देखते ही देखते सभी बगुलों ने वैसे ही किया। इसके बाद सभी बगुलों ने पारो को घेर लिया और पारो उन बगुलों के साथ खेलने लगी। ये देखकर भोला बहुत ही खुश हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे आज एक सच्चा मित्र जो मिल गया था। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।